दोस्तों शेयर ट्रैक में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है इम्यूनोकोर और उनका IMC M113V थेरेपी, जो एक बाइस्पेसिफिक मॉलिक्यूल से बनता है। बाइस्पेसिफिक क्या है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में समझा दूंगा। इम्यूनोकोर जो है वो एक बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है जो ऑक्सफोर्ड यूके में है, और ये इम्यूनोथेरेपी बनाते हैं टी सेल रिसेप्टर के ऊपर। टी सेल रिसेप्टर को TCR शॉर्ट फॉर्म में भी कहते हैं, TCR जो है वो मॉलिक्यूल्स है, वो स्पेसिफिक एंटीजन, यानी कि एक हमने एंटीजन के बारे में तो सीखा ही था ह्यूमन इम्यूनिटी का मिनी सीरीज़ में, तो आपको तो याद ही होगा। तो एंटीजन के साथ जाके बाइंड हो जाता है टी सेल रिसेप्टर। तो इनका जो बाइस्पेसिफिक है, इसमें दो रिसेप्टर होते हैं साथ में जॉइन किए हुए। तो एक रिसेप्टर एक एंटीजन को बाइंड करेगा, दूसरा रिसेप्टर दूसरे एंटीजन को बाइंड करेगा। तो इस तरह से बाइस्पेसिफिक काम करते हैं। मैंने एक डायग्राम डाला हुआ है, उसे आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। उसमें मैंने बताया है कि दो प्रॉन्ग्स है और हर एक प्रॉन्ग में एक रिसेप्टर है, वो एक एंटीजन के साथ जाके चिपक सकता है। तो आप ये भी सोच सकते हैं कि बाइस्पेसिफिक यूज़ करके कैंसर का एंटीजन को एक को प्रोग्राम कर दें और दूसरे को CD4 के साथ प्रोग्राम कर दें, तो CD4 आके वो कैंसर सेल को मार डालेगा। क्योंकि ये बाइस्पेसिफिक जो है एक तरफ से कैंसर सेल के एंटीजन में चिपक जाएगा और दूसरी तरफ से आजू बाजू में जो भी CD4 टी सेल होंगे उनके एंटीजन में चिपक जाएगा, और इस तरह से दोनों को आजू बाजू में लाकर वो उसे कैंसर सेल को ख़त्म कर देगा। कुछ इसी तरह से ये जो बाइस्पेसिफिक है उसे HIV के साथ एंकर करने के एंटीजन के साथ एंकर करने के लिए भी कर सकते हैं। तो ये जो थेरेपी है कुछ इसी तरह से बनी हुई है। जैसे मैंने बताया था, इम्यूनोकोर का जो HIV थेरेपी है इसका नाम है IMC M113V, और ये जो है एक बाइस्पेसिफिक मॉलिक्यूल है। इसका मतलब है इसमें दो टी सेल रिसेप्टर्स है, और एक टी सेल रिसेप्टर जो है वो HIV में गैग एंटीजन करके एक एंटीजन होता है, उसके साथ बाइंड करने के लिए प्रोग्राम किया हुआ है, और दूसरा रिसेप्टर जो है उसे CD3 एंटीजन के साथ बाइंड करने के लिए प्रोग्राम किया हुआ है। तो CD3 एंटीजन जो है वो इम्यून टी सेल का मार्कर है, और जब ये बाइस्पेसिफिक जाके HIV का गैग प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाएगा और उसे आजू बाजू में कोई CD3 एंटीजन दिखाई दे, यानी कि CD3 टी सेल, तो उसके साथ वो बाइंड हो जाएगा और वो टी सेल को आदेश देगा कि ये HIV सेल को मैंने दूसरी तरफ से पकड़ रखा है, इसको आप फिनिश कर दो। तो CD3 जो है वो रिलीज़ करेंगे बहुत सारे टॉक्सिन्स, साइटोटॉक्सिन्स, जिसकी वजह से वो HIV को मारेंगे। तो दिस इज़ द ओवरऑल प्लान। तो इस तरह से इसका स्ट्रेटजी है HIV को अटैक करने के लिए। और ये कहते हैं कि HIV के वायरस कम मात्रा में भी शरीर में रहे तो ये बाइस्पेसिफिक ढूंढ के उनको रिजर्वायर से भी निकाल सकता है, ये इनका दावा है। तो इसका मतलब है अगर ये सफल हो गया तो ये स्टेरलाइजिंग क्योर बन सकता है। और अभी आपको मैं एक और बार अच्छी तरह से समझाता हूँ कि ये बाइस्पेसिफिक क्या होता है। आप स्क्रीन में तस्वीर देखोगे, इसमें लेफ़्ट साइड में एक आर्म है और राइट साइड में एक आर्म है, वाई शेप में है। तो वाई शेप का जो बॉटम है वो दोनों को जॉइन करके रखता है, दोनों टी सेल रिसेप्टर को, और लेफ़्ट साइड का रिसेप्टर में आप इस तस्वीर में देखोगे वो एक कैंसर के एंटीजन के साथ बाइंड होता है, और राइट सेल का जो है उसे प्रोग्राम किया हुआ है CD4 के साथ बाइंड करने के लिए। कुछ इसी तरह से इनका जो बाइस्पेसिफिक है वो लेफ़्ट साइड में जाके HIV गैग प्रोटीन के साथ बाइंड होगा, राइट साइड में जाके CD3 एंटीजन के साथ बाइंड होगा, जिसके ज़रिए वो इम्यून सेल्स को बता सकता है कि HIV को मैंने पकड़ के रखा है, आप इसको अभी डेसिमेट कीजिए, यानी कि ख़त्म कीजिए। तो ये है बाइस्पेसिफिक के बारे में। और बाइस्पेसिफिक्स को तरह तरह के ट्रीटमेंट में आजकल यूज़ किया जाता है, खासकर कैंसर में इसका काफ़ी इस्तेमाल किया गया है। और इन्हें और भी अलग अलग तरह के सेल्स को टारगेट करने के लिए रख सकते हैं। कैंसर के अलावा ट्यूमर सेल्स या अलग अलग मॉलिक्यूल्स के साथ इनको बाइंड करने के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं।
तो बाई स्पेसिफिक्स तो एक तरह का हो गया। इसके अलावा मोनोस्पेसिफिक है और ट्राई स्पेसिफिक है। तो ये ऐसे 3 कैटेगरीज में है। वो बाकी सब मैं आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बाकी के कोई चीज़ को HIV में यूज़ नहीं किया हुआ है। लेकिन हमारे जेनोमिक्स के जो दर्शक हैं और जो सिंथेटिक जीनोमिक्स के बारे में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए मैं एक अलग वीडियो बना रहा हूँ उसके लिए। बट हमें ये ध्यान रखना है कि बाई स्पेसिफिक इसके लिए यूज़ किया गया है इम्यूनोकोर के द्वारा। और इस तरह से हम पहले बार US के बाहर के कोई कंपनी का डिटेल ले रहे हैं HIV के लिए। और आगे चलकर भी हम और भी थोड़े कंपनीज ले आएंगे जो इंटरनेशनल कंपनीज है USA के बाहर जो अच्छा काम कर रहे हैं HIV थेरेपी के लिए। तो इसके बाद मैं ये भी बता दूं कि बाई स्पेसिफिक का जो ये कैपेसिटी है कि एक साथ 2 अलग अलग एंटीजन के साथ बाइंड होना, उसको इस्तेमाल करके तरह तरह के डिजीज़ के ऊपर टैकल कर सकते हैं। और उसके लिए बहुत सारे रिसर्च चल रही है अलग अलग डिसीज़ के लिए। और बाई स्पेसिफिक में ट्रेडिशनल मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो है उससे ज़्यादा ताकत है और उससे ज़्यादा प्रिसाइज है। इसलिए बाई स्पेसिफिक ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है कैंसर में अभी तक, और अभी पहली बार इसे इन्होंने HIV के लिए यूज़ किया है। अभी ये सब मैंने आपको डिटेल बताया कि ये थेरेपी क्या है। आपको बहुत सारे लोग दोबारा वही क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए एक और बार मैं समराइज़ कर देता हूँ। बाई स्पेसिफिक जो होता है वो 2 TCR होते हैं, टी सेल रिसेप्टर, जिनको साथ में लाके ज्वाइन कर दिया जाता है। रिसेप्टर का एक साइड जो है वो HIV गैग प्रोटीन को बाइंड होता है और रिसेप्टर का दूसरा साइड जो है वो CD3 एंटीजन को बाइंड होता है। इस तरह से वो HIV को पकड़े रखता है और CD3 इम्यून सेल को ले आता है बाजू में और बोलता है देखो मैं HIV को पकड़ के रखा हूँ, अभी तुम इसके ऊपर हमला करके इसको ख़त्म करो। तो ये जो है ये स्ट्रैटेजी है इसका, ये बाई स्पेसिफिक का इम्यूनोकोर वाले थेरेपी का, और इसका अभी क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। तो इस क्लिनिकल ट्रायल के बारे में मैं आपको मेजर माइलस्टोन्स अभी बताने जा रहा हूँ। तो इम्यूनोकोर का गोल ये है कि उनको HIV का ऐसा कंट्रोल करना है कि पेशेंट को आर्ट लेने की ज़रूरत ना पड़े, यानी कि एक बार ये ट्रीटमेंट हो जाए तो इसके बाद आर्ट लेने की ज़रूरत ना पड़े और किसी को दूसरे को ट्रांसमिट भी नहीं होगा। तो इसे फंक्शनल क्योर कहते हैं, लेकिन इन्होंने ये भी दावा रखा है कि रिजर्वायर में जाके भी ये खात्मा करेगा। अगर वो सच हुआ तो फिर ये स्टेरलाइजिंग क्योर बनने की क्षमता रखता है। तो इम्यूनोकोर का HIV थेरेपी जो है फ़िलहाल ट्रायल चल रहा है, दुनिया भर में चल रहा है। इसका ट्रायल फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल जो है IMC M113V का, वो UK में, फ्रांस में और स्पेन में किया जा रहा है अभी। और ये ट्रायल को सपोर्ट कर रहे हैं बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। और इम्यूनोकोर जो है वो कोलैबोरेट कर रहा है और भी इंस्टीट्यूशंस के साथ। और एग्जाम्पल के तौर पर इम्यूनोकोर जो है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के साथ पार्टिसिपेट कर रहा है फेज़ 1 ऑफ 2A क्लिनिकल ट्रायल के लिए। उसका जो ट्रायल है उसके कॉम्बिनेशन में IMC M113 के साथ उन्होंने MVA HIV Cons V32 नाम के एक वैक्सीन को साथ में उसके साथ ट्राई किया है। और वो ट्रायल का एम है सेफ्टी और एफिकेसी देखना, ये कॉम्बिनेशन का, कि 2 कॉम्बिनेशन लेके हम अगर HIV पेशेंट को ये प्रस्तुत करें तो क्या वो इसे झेल सकता है, और झेल सके तो क्या ये थेरेपी HIV को उसके शरीर से निकाल सकती है, क्या उसको आर्ट की फिर भी ज़रूरत पड़ेगी। ये सब वो लोग जांच कर रहे हैं। उसके अलावा इम्यूनोकोर ने फ्रेड हचिंसन कैंसर रिसर्च सेंटर के साथ भी कोलैबोरेशन किया हुआ है वो HIV थेरेपी को जांचने के लिए। तो उनका जो प्लेटफॉर्म है इम्यूनोकोर का IMTAV प्लेटफॉर्म, उसे इस्तेमाल करके उन्हें HIV के दूसरे एंटीजन, अभी तो सिर्फ गैग प्रोटीन के साथ उन्होंने HIV गैग प्रोटीन को सिर्फ प्रोग्राम किया है, लेकिन ये फ्रेड हचिंसन सेंटर के साथ वो जो कोलैबोरेशन कर रहे हैं उसमें HIV के अलग अलग एंटीजन के लिए वो लोग टारगेट करके ट्राई कर रहे हैं कि इनमें से और कौन सा एंटीजन हम यूज़ कर सकते हैं। तो आप समझ लीजिए, मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि ये गैग प्रोटीन के साथ तो इनका टेस्ट चल ही रहा है। इसके अलावा HIV के दूसरे कोई एंटीजन के साथ भी अगर ये टेस्ट करे तो फिर इन लोग जो है बाई स्पेसिफिक का कॉकटेल बना सकते हैं जिसके अंदर तरह तरह के HIV एंटीजन
को पकड़ने के लिए एक तरफ को प्रोग्राम कर दें और दूसरे तरफ में CD3 सेल को पकड़ने के लिए प्रोग्राम कर दें, तो HIV के ऊपर कॉम्प्रिहेंसिव हमला हो सकता है। ऐसे ऐसे मैं कल्पना करता हूँ, ये इनका जो डिस्क्रिप्शन है ये पढ़ने के बाद। तो अगर ये काम कर रहे हैं तो काफ़ी इसमें प्रॉमिस है, ये इसमें सफलता होने की संभावना अच्छी होगी। और अगर सफलता हो गई और शरीर को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ तो मेरे ख्याल से ये थेरेपी अप्रूव होना चाहिए। और इम्यूनोकोर का कोलैबोरेशन यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के साथ भी है, जिसमें वो IMC M113V जो है उसको एक और वैक्सीन है MVA HIV CONSV3 उसके साथ ट्राई कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। और इस ट्रायल को लीड कर रहे हैं प्रोफेसर थॉमस हैनके, जो जेनर इंस्टीट्यूट में है ऑक्सफोर्ड के। और उनका इस ट्रायल में ये उद्देश्य है कि 36 पेशेंट्स को ले आए जो आर्ट इस्तेमाल करते हैं फ़िलहाल, और इस ट्रायल में उन लोग सेफ्टी और एफिकेसी देखने वाले हैं इन कॉम्बिनेशन का। और उनको ये देखना है कि शरीर में HIV का लोड जो है वो एकदम कम कर दें, ताकि ART के बिना HIV को कंट्रोल किया जा सके। और तो ये रही इस नए थेरेपी के बारे में आपको डिटेल। दोस्तों, ये जो मुझे ट्रांसलेशन करना पड़ रहा है इंग्लिश से हिंदी में, मुझे थोड़ी तकलीफ़ हो रही है और मैं कोई चीज़ें दो बार बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि पहले बार मैंने ठीक से नहीं समझा था। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि मुझे क्या तकलीफ़ हो रही है। तो आप इसको बर्दाश्त कर लेना। इम्यूनोकोर का जो बिल एंड मेलिंडा गेट्स के साथ कोलैबोरेशन है, उसमें बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने $40 मिलियन दिया हुआ है इनका प्लेटफॉर्म और वैक्सीन को डेवलप करने के लिए। और उन्होंने ये शर्त लगाई है कि अगर ये वैक्सीन सक्सेसफुल हो गया तो इसे सस्ते दामों में डेवलपिंग कंट्रीज़ में इन्हें देना पड़ेगा। और इस शर्त के वजह से मुझे लगता है कि आप लोग भी प्रार्थना कीजिए कि ये थेरेपी सक्सेस हो जाए, फिर आप लोग को एकदम कम भाव में ये थेरेपी मिल सकती है। और मैं इस कंपनी का भी पूरा ट्रैक रखूँगा और आपको आगे चलकर अपडेट्स ले आऊँगा। हिंदी में तो थोड़ा टाइम लगेगा। और दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि मेरा प्रॉब्लम क्या है। जो हिंदी का मुझे अनुवाद करना है उसके लिए मुझे रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मुझे दूसरों का सहायता लेनी पड़ेगी और मुझे उन्हें पेमेंट करना पड़ेगा। और मैं अपने पॉकेट से पैसे नहीं निकालना चाहता हूँ, क्योंकि मैं रिटायर्ड आदमी हूँ। और मैं इसलिए पेट्रियन और बाय मी ए कॉफ़ी बनाया। आप लोग उसमें ज्वाइन नहीं कर पा सके क्योंकि इंडिया से नहीं होता है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि यूट्यूब मेंबर के ज़रिए आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हो। इसलिए मैंने नया हिंदी चैनल बनाई है HIV के लिए, जिसका नाम है शेयर ट्रैक HIV। तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे नाम डाला है, उसका लिंक डाला है, आप वहाँ जाके अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे वहाँ पर 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए, और एक बार 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाए तो वहाँ पर मैं मेंबरशिप शुरू कर दूँगा और नए हिंदी वीडियोस मैं वहाँ पर डालने लगूँगा। तो फ़िलहाल मैं अभी यहाँ पर हिंदी वीडियो डाल रहा हूँ, पर आप लोग वहाँ जमा हो जाइए, क्योंकि अगर 1000 नहीं हुए तो मुझे मेंबरशिप करना नहीं मिलेगा, और जो वीडियो आप देख रहे हैं उसका एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू भी मुझे नहीं मिलेगा। और आप यहाँ से अगर निकल जाओगे तो यहाँ भी एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ भी जुड़े रहिए और वहाँ पर जाकर आप एनरोल कर लीजिए। मैंने स्टैटिस्टिक्स देखा है, हमारे पास इंडिया से कम 1200 लोग हैं, या हिंदी बोलने वाले 1200 लोग हैं इस चैनल में। तो मैं चाहता हूँ कम से कम 1000 लोग तो वहाँ पर ज्वाइन हो जाए, ताकि हमारा मोनेटाइजेशन वहाँ शुरू हो जाए शेयर ट्रैक HIV में, और वहाँ पर सिर्फ हिंदी प्रोग्रामिंग हम करेंगे। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये आप मुझे सहायता दे सकते हो। तो इसके साथ ही मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ, फिर मिलेंगे। जय हिंद।